तावंग फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इलेक्शन 8 फरवरी को एक बड़ी मुहर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इस वक्त सख्त कर दी गई है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। एक लाइव हेयरिंग हुई और ये कहा गया कि किसी को इलेक्शन से भागने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई इसके ऊपर भागने की कोशिश करेगा, जैसे हाई कोर्ट बलूचिस्तान और हाई कोर्ट लाहौर की तरफ से कुछ चीज़ें तब्दील करने की या उसके अंदर हेयरिंग की कोशिश की गई थी, तो उसको भी कालादम करार दिया गया। अब इलेक्शन जब हो चुके हैं तो इलेक्शन होने हैं तो उसके लिए शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। 20 से 22 तक कागजात नामजदगी जमा होंगे, फिर आगे इसकी स्क्रूटनी, आगे इंतखाबी मराहल जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, यानी कि कमोबेश 45 दिन बाकी हैं। और इस वक्त माहौल मुकम्मल तौर पर सियासी अगर बातों की हद तक देखें तो गर्म नज़र आता है। नून लीग के इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं, लेकिन अभी माहौल ठंडा नज़र आता है। जैसे मौसम सरमा की ठंड अभी पूरी नहीं पड़ रही, लेकिन सियासत के अंदर ठंड जो है वो जमूद का शिकार है। हमारे साथ ज़फ़र डोगर साहब मौजूद हैं, सिटी 41 के हेड भी हैं और मारूफ सहाफ़ी हैं। डोगर साहब, सियासत के ऊपर आपका हमेशा से बड़ा तजर्बा रहा है, कैसे देख रहे हैं? 8 फरवरी के ऊपर डाउट तो कोई नहीं है, मैं प्रोग्राम कर गया, बल्कि मैंने लोगों को ये कहा कि अब 8 फरवरी के ऊपर इलेक्शन ना होने का कहना गुनाह है, कहना स्वाब का काम है, वरना चीफ जस्टिस साहब सख्ती से पेश आएंगे। तो लेकिन लोग अभी भी उस डाउट को ख़त्म करके आगे तो बढ़े हैं। लेकिन सर, आप नहीं देखते कि पिछले 2013, 2002 से 2008 भी चल जाएँ, 13 भी देख लें, 18 भी देख लें, 6 माह पहले कंपेन्स सरगर्म होती थी, अवाम को इस वक्त सड़कें फ्लैक्सेस से, बैनर से भर जाती थी। 45 दिन कम बेश बाकी हैं, गहमा गहमी नहीं है, वोटर्स टर्न चार्ज नज़र नहीं आ रहा। क्या लग क्या रहा है कि अभी तक तो नून लीग सिर्फ मैदान में नज़र आ रही है, जमात इस्लामी यहाँ वैसे है नहीं, पीपल्स पार्टी भी वैसे नहीं है, तो मुखालफत किससे होगी? एक एक हल्के से 40-40 लोगों ने कागजात नामजदगी तो वसूल कर ली हैं, जमा भी करवा देंगे, लेकिन आप ये पूरा ये जो ऊँट है किस करवट बैठता देख रहे हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमेशा बड़े अहम मौज़ूआत पे करते हैं प्रोग्राम। बजा फरमाया कि अभी वो माहौल बन नहीं रहा, अभी उतनी अभी शुरू तो हो गई है एक्टिविटीज़, सियासी सरगर्मियाँ शुरू हैं और सारा कुछ, लेकिन वो जो हम माजी में देखते रहे इंतखाबात में वो माहौल नहीं बन रहा। उसकी वजह यही है कि अभी जो सबसे या जमात नून लीग है मैदान में और बाकी पार्टियों का आपने जैसे कहा उनका वजूद उस तनासुब से कुछ भी ना होने के बराबर। जिसके साथ कंपटीशन है पीटीआई, वो उसका लीडर जेल में है और उनके वो तमाम 270-75 के करीब साबिक़ अरकान असेंबली पार्टी छोड़ चुके हैं। कुछ 9 मई की वजह से मुकदमों में हैं, कुछ उससे डरते हुए या बाहर भाग गए या ज़ेर ज़मीन चले गए। पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कौन लड़ेगा अभी तक ये नहीं किसी को पता। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक एलामिया भी जारी किया कि अगर किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो आपने ये नहीं बताना हम पीटीआई के हैं, आप कागजात नामजदगी जमा करवा के, स्क्रूटनी करवा के, टिकट के मरहले से पहले हर चीज़ अपनी क्लियर करवाएं, उसके बाद का बाद में देखेंगे। लेकिन अगर जो भी इलेक्शन पीटीआई से लड़ना चाह रहा है, यानी कि वो वज़ा तौर पर बता रहे हैं कि टिकट्स पर नाम भी जाना चाहे तो फिर हम आज़ाद पे भी मुकाबला लड़ सकते हैं। देखिए, मुझे वो माहौल नज़र नहीं आ रहा जब होता है ना वेव चलती है और वो समझने के बाद खंबा भी खड़ा होगा तो वोट मिल जाएगा, वो फ़ज़ा नहीं है। यहाँ मजबूत उम्मीदवारों का होना ज़रूरी है। मजबूत उम्मीदवार पीटीआई के, मजबूत तो क्या अभी तक कमज़ोर भी सामने नहीं आए, तो ऐसे में चंद दिन में अगर बिल्कुल नए उम्मीदवार आ जाते हैं तो उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदे में नून लीग नज़र आ रही और वो मेहनत भी कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। पीटीआई के कुछ खौफ तो बजा होंगे, कुछ मेरा ख्याल वो ज़्यादा खौफज़दा हो गई। वो ज़्यादा खौफज़दा हो के, यानी आपको पता है जो डिप्रेशन होता है या खौफ होता है इसकी हद कोई नहीं होती। यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ वकला विंग आपके कागज़ जमा करवाए, खुद उम्मीदवार कोई भी कागज़ जमा करवाए, साए से भी डर लगना शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि पीटीआई ने कुछ ज़्यादा खौफ तारी कर लिया अपने आप पे और उस वजह से उनका कोई बंदा कहीं कोई आपको कोई नज़र, कोई एक्टिविटी, कोई इनकी लीडरशिप, सेकंड दूसरे दर्जे की लीडरशिप, इवन फैसलाबाद में इस वक्त पीटीआई का फेस कौन है किसी को नोबडी नोस। हमें पूरे प्रोग्राम में एक शख्स मिला, वो कह रहे मैं चंगेज़ खान काकड़ के कागज़ लेने आया हूँ, वो भी वकील है, वो वकील ही चलते फिरते नज़र आ रहे हो कोई। वो उधर दूसरी तरफ रिएक्शन भी आ रहा है, पॉलिटिकल लोग जो पीटीआई के हैं वो इतराज़ कर रहे हैं कि जी वकीलों को मुसल्लत कर दिया हमारी जमात पे, सारे वकील, सारी सियासतदानों की है, सियासी कारकुनों की सियासी, और आप वकीलों को बस टिकट दिए जा रहे हैं। तो ये एक रिएक्शन भी आ रहा है पार्टी के अंदर। और मैं समझता हूँ कि जिन हलकों में
जो मेन उम्मीदवार हैं जिन्होंने कल दोबारा कभी इलेक्शन लड़ना है, उनके हलकों में जब नए लोग आएंगे तो मेरा विजन ये कहता है कि वो कभी भी उन लोगों को टिकट नहीं देंगे ताकि वो उनको रिप्लेस ना कर दें। 100%। क्योंकि बाद में Agree। वो जीत गए तो वो तो फिर मतलब वो कर लेंगे। अब जब उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगी, एक्टिव सपोर्ट नहीं मिलेगी, वोट नहीं मिलेंगे, तो वो कैसे कम्पीट कर पाएंगे नॉन लीग के उम्मीदवारों। बिल्कुल 100%। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे मजबूत जमात जो मुझे नज़र आ रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो वो उसकी वजह से देखना ये होगा कि हमारे यहाँ जो जब इलेक्शन डे है उस दिन क्या सूरत हाल रहती है, कितना लोग निकलते हैं, टर्न आउट कितना रहता है। अगर टर्न और वो समझ लें 60-70% 60 से ऊपर हो गया, फिर तो आप समझें कि पीटीआई कम्पीट कर रही है। अगर 40-50 के दरमियान रहा तो समझ लें नून लीग। अच्छा सर, मैंने एक पूरे प्रोग्राम में सवाल किया, ये आपसे भी है कि डॉक्टर साहब ये इतराज़ बड़ा आसानी से कर दिया जाता है इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है या कोई इदारे हैं, आरोज़ का इलेक्शन था या कुछ भी धुंध पड़ गई, कभी कोई जमात कुछ कहती है, लेकिन वोट टर्नआउट देखें तो अवाम 60% भी वोट कास्ट करना नहीं जाती। अगर ये 80-90% चले जाए तो मेरे ख्याल में इतराज़ात झट नहीं जाएंगे, अवाम अपना हक इस्तेमाल नहीं करती, तनकीदी हक जो है वो सबसे पहले रख दिया जाता है। सबसे आसान काम ये है तनकीद करना। भाई इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी जो मर्जी कर ले, इलेक्शन के दिन आम वोटर को पोलिंग स्टेशन तक आने में किसी ने रोकना है और ना उसके ऊपर लिखा होता है ये कौन सी जमात से, कौन सी जमात का, तो जिसने वोट डालना है वोट डाल सकता है। तो ये बहुत सारे एतराज़ात जो होते हैं वो बहाने होते हैं, मैं समझता हूँ। अगर से देखें जो जब आपकी एक पार्टी की जंग हो रही है और जिसमें मैं समझता हूँ वो गलती पे है, 9 मई जैसे वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में ना पीपल्स पार्टी ने किए ना नून लीग ने किए, हालांकि उनकी कई हुकूमतें खत्म हुई, वो कंडेम भी कर रहे हैं लेकिन बैठना नहीं चाह रहे, एक जिद चाह रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप रियासत के खिलाफ मुहाजरा ही करें, उस पर चढ़ाई करें, फौजी इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाएं और फिर ये कहें कि आपको आगे से फूल पेश किए जाएं, ये मुमकिन नहीं है। सर एक नून लीग के इजलास के हवाले से गुफ्तगू कि आप उस पर क्या समझते हैं कि कोई चेहरे चेंज होंगे, कुछ मोहरे बदले जा सकते हैं? तलाल चौधरी सेव हैं क्योंकि आपने कुछ उसके हवाले से मालूमात आप तक आ गई होंगी, तो नाज़रीन से कुछ शेयर कर दें। बिलाल ये बड़ी दिलचस्प सवाल आपका। सबसे ज़्यादा वो कह रहे हैं जी कि नवाब शेर वसीर जो है जी बड़ा पक्का उसकी टिकट कंफर्म है, उसकी और राजा रियाज की हद तक तो ठीक है, उसका कंपेटिटर उसके हल्के में उसके मुकाबले कोई, लेकिन वहाँ एक बड़ा मजबूत तलाल चौधरी जो मरकज़ी लीडरशिप के साथ ख़ास तौर पे मरीम नवाज साहबा के साथ बहुत ज़्यादा उनके चूँकि सेल में रहे तो वो एक मीडिया सेल में तो बहुत ज़्यादा उनके आपस में एसोसिएशन है और फुल एतमाद हासिल है। मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई उनसे, तो वो कहते हैं जी कि जो लोग ये समझते हैं कि तलाल चौधरी जड़वाला की पॉलिटिक्स से आउट हो गया वो गलती पर हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी मुकाबला जारी है इन दोनों में, अब देखना पड़ेगा, वक्त बताएगा। बाकी किसी हल्के में कुछ चेंजेस आ सकती है बड़ी? देखिए मियाँ फ़ारूक का जो कल का हुआ है उसकी सिटिंग, उनके बाद तो मुझे लगता है कि उनको शायद एक टिकट मिल ही जाएगा। अब अकरम अंसारी भी काफ़ी हद तक सेफ नज़र आ रहे हैं। मनान साहब, ये जो हल्का है इसमें शेख यूसुफ साहब बड़े पुरुमीद हैं कि मुझे टिकट मिलेगा, उधर से इरफान मनान भी पुरुमीद हैं, लेकिन शेख यूसुफ जो हैं वो समझ रहे हैं कि मतलब उनकी बात हो चुकी, वो बाज़ जगह तासर भी देते हैं कि मेरी सब कुछ। शफीक गुज्जर और शेख एजाज, अच्छा ये बड़ा शेख एजाज हमारे दोस्त हैं, लेकिन चीज़ें सूरत हाल जो है ना कुछ भी हो सकता है। उनका शफीक गुज्जर भी पीछे जड़े हुए, और अगर कौमी असम्बली का टिकट शेख यूसुफ को ना मिला तो ये भी अल्टीमेटली उधर जा रहे हैं एजाज साहब की तरफ, उनके हल्के वजन ज़्यादा हो रहा है। तो ये सूरत हाल है अभी आपने जो देखी। तो अभी यानी कुछ चेहरे वो बड़े पैमाने पे नहीं है, लेकिन यहाँ मैं कहूँगा तांतरेवाला में एक नई एंट्री हुई है इस्तेकाम पाकिस्तान के हुमायूं अख्तर ने जो कागजात जमा करवा आज लेने थे जो तयशुदा प्लान था, तो उसमें अगर हुमायूं अख्तर आते हैं तो वो बहुत बड़ी असामी, पैसे वाली असामी, आपको पता वो मेरा हाल सीट एडजस्टमेंट में भी मुश्किल हाथ था, तो वो उसमें सीट एडजस्टमेंट वो अली गौहर वाली सीट नहीं देंगे, लेकिन ये कि बहरहाल वो एक मजबूत उम्मीदवार होते हैं जहाँ भी खड़े हों। बिल्कुल सही है। तो तांदलिया वाला में फिर कुछ
इस बदल बार सकता कुछ है। डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा चीज़ें कुछ बदलती नज़र आ सकती लेकिन बहुत ह्यूज चेंजेस जो हैं वो नून लीग की सियासत में नज़र नहीं आ सकती। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून ही इस वक्त सियासत में मरकज़ी मौजू के तौर पर डिस्कस हो रही है और वही सामने नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन जो 8 फरवरी को जो है वो अब बाकायदा तौर पर उसके कागजात नामजदगी वसूली का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है, शुरू है। और 3 रोज़ा ये सिलसिला था जिसमें से कुछ कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। कागजात नामजदगी वसूली के बाद अब जमा करवाने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से हमारी बात हो रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ हल्का जात से अपने जो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स फैसलाबाद, यहाँ काशिफ रज़ा अवान और नुमान अवान जो हैं वो भी आरओ की जिम्मेदारियाँ इस वक्त निभा रहे हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद दीगर और भी यहाँ आरओ जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों और ARO यहाँ से मुतल्लिका हैं। तो इसलिए यहाँ उम्मीदवारों का एक ज़्यादा रश है। इसके साथ FWMC है, साथ AC सदर का ऑफिस है जो कि AC सिटी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वहाँ भी बना हुआ, जबकि साथ ही ज़िला कौंसिल फैसलाबाद है, वहाँ भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा होने के लिए आरओज़ के दफ्तर मुतय्यन किए गए हैं। गुफ्तगू करते हैं, आसिफ साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इलेक्शन का बाकायदा जो है वो कहते हैं बगल बज गया और तैयारियां जो एक शक व शुबहात थे बहुत हद तक ऐसे ख़त्म हुए कि जब काजी फाइज साहब ने कहा 8 फरवरी को ही होगा और लाइव जो उन्होंने हेयरिंग की है उस दिन फ़ौरन तौर पर अपनी फ़्लाइट छोड़कर तो उसने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी, इबहम ख़त्म कर दी हैं। अब आप कैसे देखते हैं कि इलेक्शन तो है सर पे, बिलाशुबा आप अपनी जमात को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इस इलेक्शन में चीज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है जो कि आवाम को देखना होगी और वोटर्स को कायल करने के लिए उम्मीदवारों को निकालना होगा, क्योंकि अभी तक हमें कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही और 45 दिन पीछे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने भी बहुत सारी बातें की उनको मैं आपके साथ मुकम्मल इत्तेफाक के साथ ये बात आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि पिछले 75 ईयर्स में पाकिस्तान की आवाम ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है और जो इंतखाबात हैं इनका ऐलान खुशाइंद है और इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे भी। जो आवाम के लिए बर्निंग इशू है वो है महंगाई है, बिलखसूस पिछले 3-4 साल में जो महंगाई का तूफ़ान आया है। लेकिन ये महंगाई सिर्फ इन 3 साल की हुकूमत की वजूहात नहीं है, बल्कि पिछले जो 30 साल में जिन लोगों ने हुकूमत की है, कर्ज़े पे कर्ज़ा लिया है, उनके अपने एसेट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ तो बड़ी हैं लेकिन आवाम का कोई हाल नहीं रहा। महंगाई बढ़ी है, आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मैदान सियासत में इसीलिए है कि इस निज़ाम को अगर हमने ख़त्म करना है, कामयाब होना है, तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक मुकम्मल निज़ाम हयात दे दिया। इस्लाम ने खुलफाए राशिदीन का निज़ाम मौजूद है कि हुक्मरान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो ये भी इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपनी कमीज़ का भी जवाब दे हूँ कि ये जो कमीज़ बनी है कैसे बनी है। लेकिन अफसोस ये है कि जो मौजूदा सियासी निज़ाम है वो इस चीज़ का जवाबदेह नहीं है कि हमारे हुक्मरान जो लोग असम्बलियों में जाते हैं, जब वो असम्बलियों में से बाहर होते हैं या भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया होता तो वो हज़ारों पति होते हैं या उनका कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टीज़, कोई फैक्ट्रीज़ नहीं होती। लेकिन 5 साल जब वो असम्बलियों में लगाते हैं तो उनके बाद उनके एसेट्स का कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता। आवाम को इस चीज़ को देखना होगा। वो ऐसे लोग जो इस्लाम की बात करते हैं, जो निज़ाम इस्लाम के लिए कोशा है, आवाम को भी चाहिए कि बिरयानी की प्लेट पर या बरादरी इज़म पर वोट ना दें बल्कि इस्लाम की बुनियाद पर वोट दें। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यही मौक़िफ़ रखती है कि जब लोग इस्लाम के निज़ाम पर वोट देंगे, जो लोग इसके मुस्तहक़ हैं वो असम्बलियों में आएंगे। इंशाअल्लाह जब वो असम्बलियों में पहुँचेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह माजी पाकिस्तान में इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला, मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह तआला, साहबज़ादा फजल करीम रहमतुल्लाह तआला, इन लोगों की हिस्ट्री, तारीख़ है कि इन लोगों ने एसेट्स नहीं बनाए बल्कि हमेशा इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत की है। आज हम इन लोगों के वारिस हैं और आवाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को और इस्लाम के निज़ाम के लिए जो लोग कोशिश करें उनको वोट दें। जब इस्लाम का निज़ाम आ जाएगा तो फिर बड़ा छोटा नहीं होगा, फिर इंसाफ होगा। आज भी हमारे तमाम मसाइल का हल यह है कि इंसाफ हो। जब किसी से पूछें वो कह रहे हैं मुझे ना पूछें, दूसरे से पूछें। मसला यह है कि जब इंसाफ हो जाएगा, बड़े छोटे को पता होगा कि भाई मुझे जज़ा व सज़ा होगी, तो फिर हर बंदा अल्लाह ताला से भी डरेगा और मौजूदा निज़ाम से जब डर के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में ज़िंदगी गुजारी जाएगी, सियासत की जाएगी, तो एसेट्स भी नहीं बढ़ेंगे बल्कि अवामी काम होंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतने ख़जाने अता फरमाए हैं। आज भी हमें नेक हुक्मरान मिल जाए तो मेरा ये ईमान है कि 5 से 10 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ी मुआशी इस्लामी क़ुव्वत बन सकता है। देखिए हमारे साइंसदानों ने कोशिश की, इखलास था, तो उन्होंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बना दिया। आज वो सियासतदान, वो मजहबी लोग
जो इस्लाम के निज़ाम की बात करते हैं, अगर वो असम्बलियों में चले जाएंगे तो इंशाल्लाह इस्लाम भी नाफज होगा, महंगाई भी ख़त्म होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में इस्लामी जिस तरह मुआशी तौर पर कमज़ोर है, मुआशी तौर पर मजबूत होगा और आलमी इस्लाम को लीड करेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो अपनी गुफ्तगू के अंदर जो है जम कर लिए। दो सवाल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज़ सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक भी समझ रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चीज़ क्या है, क्योंकि अमूमन एक जमात कहती है ये एम्पायर की उंगली उठवाना चाह रहे हैं, दूसरी कहती है ये दूसरों जैसा सलूक चाह रहे हैं, तो ये क्या है आपके ख्याल में क्या था? क्योंकि जब आप आवाम के पास जाते होंगे तो आवाम आपसे पूछती होगी कि सियासत में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक किस डग पे चल रही है, तो आवाम को क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात बड़ी खुश आइंद है कि आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और हम पर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन पर वक्त होंगे और इसमें ही मुल्क की बका है। दूसरी बात ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप कर रहे हैं तो उसमें ये है कि हर जमात को फ्री एंड जो है ना इलेक्शन लड़ने का हक़ हासिल होना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि कोई किसी की साइड हो, कोई फ़लाँ जो है पीछे से उसको गाइड कर रहा हो। और जो हमारे मुल्क के अंदर पिछले तकरीबन 75 सालों से ये चलता हुआ आ रहा है ना कि जिस तरह ये अवाम में मशहूर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जिसको लाना जी वो कन्फर्म है वही आएगा, ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर जमात को मुकम्मल हक़ हासिल। यहाँ मैं कलामी माफ़ी चाहूँगा। ये एक इबहाम कह लें, एक बयान कह लें या एक सोच कह लें, ये पाई जाती है। मैं इससे इत्फाक करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जिसको जितवाना चाहती है, लेकिन क्या हम आवाम का जिम्मेदारी नहीं है जो 100% से 52%, 42% वोट कास्ट करती है और फिर इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट में लगा देती है? वोट 80%, 85%, 99% कास्ट करें, फिर तो हम कहेंगे कि हमारे हक़ राय दही सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम तो खुद 40-50% का गैप छोड़ते हैं, तो फिर इस्तेमाल तो हम हो रहे हैं। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले तो अपना गिरबान आवाम को देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिलाल भाई बात ठीक है जो आप कह रहे हैं। उसमें आवाम को भी चाहिए ना कि वो मैदान में उतरे, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो अपने जिनके वोट हैं अंदराज हो चुके हुए हैं वो अपने वोट कास्ट करे, तो फिर ही पता चलेगा ना कि आया ये इस्टेब्लिशमेंट के पीछे है नहीं है या कोई हमारे साथ इल्ज़ाम से आगे बात चले जाएगी। हाँ जी, तो पहली बात तो ये मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इबहाम ख़त्म करने के लिए सारे मैदान में उतरे और जिस कैंडिडेट को आप अच्छा समझते हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो, उसको अपना वोट जो है वो दे। अब प्रॉब्लम ये है हमारे अंदर के जितनी भी पार्टीज़ हैं वो पिछले 70-75 साल से वो मैदान में उतरी हुई और हर बार यही कहते हैं हमें एक मौका दें, हमें एक मौका दें, हमें एक मौका दें। मैं समझता हूँ इनको बार बार मौके दिए गए और इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किए हुए वो आप सब के सामने। आज हाल क्या है, पाकिस्तान की मईशत इकानमी किस जगह पे खड़ी हुई है। आज ज़रूरत है कि हम नए चेहरे जो है नौजवान और इस्लामी सोच रखने वाले लोग उनको सामने लाएं ताकि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज हो सके। बहुत शुक्रिया। यासर भाई मौजूद हैं। यासर भाई, इस वक्त हर जमात दूसरी जमात से इस वक्त इल्हाक करना चाह रही है, कोई सीट एडजस्टमेंट पे जा रहे हैं, किसी पे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की कोई एडजस्टमेंट चल रही है या कोई बात चल रही? क्योंकि देखें अगर मुल्क को आगे लेके चलना है सारे फिर मिल बैठ जाए, लेकिन एक जमात कहती है सब मिल बैठ के हमारे खिलाफ खेल रहे हैं। लेकिन सियासत के अंदर बहुत सारे ममालिक में ये होता है कि मिल बैठ के एक कवानीन मुतय्यन कर लिए जाते हैं कि इलेक्शन के बाद इन कवानीन के ऊपर ये मुल्की मुफाद के अंदर या अवामी मुफाद के अंदर ये चीज़ें होंगी। तो आपके ख्याल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सब जमातों को इत्तेफाक ज़रूर कर लेना चाहिए अवाम के मुफाद के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये बात बहुत ज़रूरी है कि कुछ जो कौमी इश्यूज़ हैं उन पर जमातों को मुत्तफ़िक और मुत्तहिद होना चाहिए। इसमें अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत जो भी इसमें शामिल हैं उनको ऐसा लाहे अमल तैयार करना चाहिए कि जो आवाम और पाकिस्तान के मफाद में हो। और बिलखसूस हम ये समझते हैं कि अगर इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाए तो इस मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अगर इंसाफ होगा तो फिर ये जो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया जाता है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जब इंसाफ होगा तो हर किसी के उसकी दहलीज़ पर उसको ये चीज़ें मुहैया होंगी, मुयस्सर होंगी। अगर इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा तो फिर यकीनन यही जो ताकतवर होगा या जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो सियासत में ज़्यादा इन होगा, और जो जिसके पास पैसा नहीं होगा, वसाइल नहीं होंगे तो वो सियासत से जो है वो बालत आम आदमी जो है वो इससे दूर हो चुका है।
पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ये मौक़िफ़ रखती है कि आम आदमी को भी जो है वो सियासत में इस तरह इन होना चाहिए कि वो भी बिल्कुल, आम आदमी के वोट से तो सियासतदान बनते हैं। तो लेकिन आम आदमी को उस तरह वो अहमियत नहीं दी जाती। वो वोट तो देता है लेकिन इलेक्शन के बाद उसको उस तरह अहमियत नहीं दी जाती जो ठीक है, जब तक बल्दियात चलता था, जब तक बल्दियाती अदारे बहाल थे, तब तक आम आदमी उस रास्ते से दाखिल हो रहा था, लेकिन वो आम आदमी वाला रास्ता ही दरवाज़ा ही बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, बल्दियाती अदारे जब से मुतहर्रक नहीं है, इलाकाई सतह पर बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यही चाहती है कि हम इलेक्शन लड़ें और अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो दें। अवामी मसाइल जब हल होंगे, इस्लाम का निज़ाम आएगा, तो इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से आप भी कैंडिडेट के तौर पे मैदान में उतरे हैं, तो आवाम को वोट के लिए कायल करना इस वक्त कितना ज़रूरी है? क्योंकि बिलाशुबा बहुत सारी जमातों के लोग आ रहे हैं। मैं उनकी जमात का मौक़िफ़ सुनने के बजाय बल्कि ये कह रहा हूँ कि 8 फरवरी को आवाम को निकालना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी आवाम ये कहेगी। क्योंकि देखें, मैं जो आसिफ भाई से बात की थी कि 45 दिन कम व बेश बाकी हैं, तो हमें कोई गहमा गहमी, कोई उम्मीदवार भी मैदान में अब अगले 10-15 दिन में तो हमें बहुत सारा नज़र आ जाएगा, लेकिन अभी जो मोमेंटम नहीं बन रहा। तो पिछले साल में तो बहुत मोमेंटम था, वहाँ वोट कास्ट नहीं हुआ, तो अब कैसे इतना वोट टर्नआउट ले लेंगे? जी, ये अहम इशू है। इसके ऊपर आवाम को चाहिए कि अपना जो सा राइट है, फ़र्ज़ है उनके ऊपर वोट डालना, और बावकार बाकिरदार लोगों को वोट डालें, और फिर ही निज़ाम मुस्तफ़ा का जो हम नारा लगाते हैं अमली तौर पर हम इसको जमा पहना सकते हैं। इसलिए हर आवाम को ये मैसेज है, मुसलमान को, गैर मुस्लिम को, कि वो अपने मुल्क का नुमाइंदा चुनने के लिए वोट का हक़ इस्तेमाल करें, और वोट बैंक इस तरह ही बढ़ेगा, आवाम जो सी या घरों से निकलेगी और वोट कास्ट करेगी। बहुत शुक्रिया। आवाम घरों से निकले, जौक दर जौक जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको, जिन्होंने इन्होंने एक लफ्ज़ बोला अमली जामा, उस लफ्ज़ को अमली जामा पहनाने के लिए आवाम निकले। तो एक अपना कौमी फ्रीज़ा है, उसे समझते हुए जिसको, मैंने पहले ही बोला, जिसको क्रॉस द बॉर्डर आप वोट कास्ट करना चाहते हैं, आपको जो अच्छा कैंडिडेट लगता है आप उसे कास्ट करें, लेकिन अपना हक़ राय दही इस्तेमाल ज़रूर करें। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदी कहते हैं। जब हम फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो झंग, टोबा, चिन्योट 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे फैसलाबाद के अंदर बेशतर 10 MNA और 21 MP, ऐसे ही हम अपने झंग और टोबा चिन्योट के नुमाइंदगान से पूछेंगे कि वहाँ कितने कितने हल्के हैं, कौन कौन कागजात नामजदगी जमा करवा चुका है, कौन करवाने आ रहा है, माहौल कैसा है, वोटर कितना कायल है, और कितनी अशद ज़रूरत है वोटर को ये रियलाइज़ करवाने की कि 8 फरवरी उनके हक़ का दिन है। 5 साल पछतावा नहीं, बल्कि अपना हक़ इस्तेमाल कीजिए। मुलाहिजा कीजिए, फिर वापस आते हैं। जी बिलाल, जैसा कि अभी आपने शहबाज बाबर की बात सुनी है, तो उनका भी यही कहना है कि वो कामयाब होकर जो है वो हल्के के लिए काम करेंगे। दूसरे वाले से कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस जो है वहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, और अपने तौर पर जो है इलेक्शन लड़ेंगे, और पूरी उम्मीद है कि वो जीत कर जो है वो इलाके की खिदमत करेंगे। इस वाले से कुछ आज़ाद उम्मीदवार हमें सब मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल जी, इलेक्शन की गहमा गहमी जो है शुरू हो चुकी है, और उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में आना शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से कागजात नामजदगी भी वसूल किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहबाज बाबर साहब मौजूद हैं, जो कि 2 मरतबा नून लीग के टिकट पर जो है वो MNA मुंतखब हुए हैं। इस बार उनसे जानते हैं कि क्या देख रहे हैं, क्या मसाइल हल्के के, और किस तरह से इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह। सर, क्या देख रहे हैं सूरत हाल ओवरऑल इलेक्शन की, और क्या मंशूर है? बात तो ये है कि मेरे भाई के अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह के करम से, नबी पाक के सदक़े से इंशाअल्लाह ताला ने 2 दफ़ा समुंदरी की आवाम ने, पिछली दफ़ा माशाल्लाह मुझे के मामू कांजन के लोग आवाम हैं, भाई हैं, उनका भी नाम लूँगा, उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे 2018 में वह इलेक्ट किया और असम्बली में लेके गए मुझे, और इस दफ़ा भी मुझे उम्मीद है मेरे पूरे अल्लाह के करम से समुंदरी के भाइयों पर, मेरी बहनों पर, मेरी माओं पर इंशाअल्लाह ताला मेरे पे वोट डालेंगे। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को शेर पर मोहर लगाएंगे वो, और पाकिस्तान को जो तरक्की का सफ़र जब पाकिस्तान का रुक गया था 2017 के बाद से, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को, इलाके को तरक्की पे दोबारा गामजन करेंगे। उनके आपके सामने हर चीज़ है कि पिछले अदवार में 18 के बाद से 4 साल जो गवर्नमेंट रही है उसमें कोई काम नहीं हुआ। समुद्री में आप भी यहाँ रहते हैं, हम भी यहाँ रहते हैं, और बाकी बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा हमें साल सवा साल मिला है, हमदा साहब गवर्नमेंट आई है, ADP के अंदर मैंने हमदा साहब की शफकत से, उनकी मेहरबानी से समुद्री मोटरवे से लेकर समुद्री शहर से ड्यूल कैरिज बनाया था, ये बाईपास ड्यूल कैरिज बनाया, समुद्री के जो गोजा रोड है ये कारपेट हुआ है, समुद्री साहिवाल जो रोड है जो कि खस्ता हालत में हो गया था, 4 साल में लोग वहाँ जाते हैं, साहिवाल जाते हैं, पाक पतन शरीफ जाते हैं, लोग
या उर्स पे जाते हैं, फैमिली जाती हैं, कोई लोगों का हाल चाल आना जाना मुश्किल था, वो माशा कारपेट पर पूरी हो गई है। फैमिलीज़ को गमी खुशी में आते हैं वो आसानी हो गई है। देखिए मियाँ नवाज शरीफ जब भी आते हैं, मियाँ नवाज शरीफ गवर्नमेंट जब भी आई है, पाकिस्तान में खुशहाली आई है, तरक्की हुई है और लोग खुशहाल हुए हैं। और हमें उम्मीद है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 13 में जब आए थे, उन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म किया था, उन्होंने बिजली के बहरान का ख़त्मा किया था, पाकिस्तान से अंधेरे ख़त्म किए थे, उजाले लेकर आए थे। और अब दोबारा हमें उम्मीद है मियाँ साहब जब आएंगे, अवाम की ताकत से आएंगे, अवाम की वोटों की ताकत से आएंगे, इंशाअल्लाह ताला आके पाकिस्तान में दोबारा ये माशी बदहाली जो हुई है इसको ख़त्म करेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करेंगे, पाकिस्तान में लोगों में रोज़गार के मौके मुहैया करेंगे और पाकिस्तान को खुशहाल करेंगे। अच्छा, देखा जा रहा है मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं कि टिकट जो है वो आपको मिल गया, इस वाले से क्या कहेंगे? मैं टिकट के साथ ये बोलूँगा भाई मेरा अपना टिकट जो है फ़िलहाल तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास है जी। जिस दिन टिकट मुझे मिलेगा, जिस दिन मुझे वो कहेंगे कि शहबाज आप कंफर्म हो, आपका टिकट मिल गया है, आप जाएं जाके कैंपेन शुरू करें, आपको टिकट मिल गया है, मैं उस दिन शुरू कर दूंगा भाई। मेरा अपनी तो ये राय है कि किसी और को अगर टिकट मिल गया है तो उसके जवाब फिर वो खुद ही दे सकता है। विश्वास साहब ये बताइएगा कि हल्के में मसाइल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, आपकी नज़र में कौन कौन से मसाइल हैं जो इस वक्त हल होने वाले? देखिए हल्के में मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर मसलों को देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ जो है, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे स्कूल्स की अपग्रेडेशन है, कॉलेज वगैरह का जो हमारा रुके हुए काम वो मुकम्मल हो जाए, हमारे यहाँ बाकी सड़कों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, और जिन देहात में गैस नहीं गई हुई है मेरी कोशिश पूरी होगी, रब की ज़ात से मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि उन देहात में तब मैं गैस लेके जाऊँ मैं लोगों की, कि मेरी माओं का, मेरे बहनों का बड़ा देरीना उनका ये मुतालबा है, इस पर अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ये जो बेरोज़गारी है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ को और बेहतर करने के लिए, एजुकेशन को और बेहतर करने के लिए हर जगह पे गुंजाइश है। कोई ऐसे ही प्लेटफॉर्म नहीं जो कि मुकम्मल हो गया है, हर जगह गुंजाइश है। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, कोई दूसरे का लोगों की डिमांड है, उस सब पे मैं पूरा उतरूँ और लोगों की खिदमत भरपूर तरीके से कर सकूँ। बिल्कुल जी, शहबाज बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो 2 मरतबा जो है वो कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए हैं और इस बार भी पुरुम्मीद हैं कि एक बार फिर से जो है वो इस हल्का से जीत कर आवाम की खिदमत करेंगे और उनके मसाइल जो है वो हल करेंगे। इसी हवाले से उन्होंने कागजात नामजदगी भी हासिल कर लिए हैं और जल्द जो है वो जमा भी करवा दिए जाएंगे। मैंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे NA 98 के जो कागजात नामजदगी हैं वो मैंने हासिल कर लिए हैं और मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लूं और इलेक्शन को विन करके जो अपने इलाके के मसाइल हैं उनको ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करूं, क्योंकि जो मारूसी सियासत है वो पाकिस्तान की रगों में बस चुकी है और कोई भी इक़्तिदार में जो आने वाला शख्स है, कोई भी जो MNA या MP बन जाता है, वो इक़्तिदार में आने के बाद जो अपने जो शहरी हैं, जो अपने के इलाके के मसाइल हैं उनको भूल जाता है। अभी जैसा कि आप मौजूदा सूरत हाल ही ले लें कि महंगाई जो है वो किस हद तक पहुँच चुकी है, जो किसान हैं उनके जो मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, खाद जो है उनको दस्तियाब नहीं हो रही, जो गन्ने की कीमतें हैं वो उनको बिल्कुल नहीं मिल रही, जो पानी के मसाइल हैं किसानों के लिए वो यूँ के तूँ अभी तक खड़े हैं, और बिजली और जो गैस है वो इस हद तक कि हमने बिल भी देना होता है उसके बावजूद हमें वो दस्तियाब ही नहीं है। अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है, जो गैस है वो बिल्कुल नहीं मिल रही, सड़कों की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है और बिल्कुल मैं इस चीज़ को ये चाहता हूँ और मीडिया के तवज्जो से ये शहरियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने अपने इलाके में उस कैंडिडेट को चूज़ करें, उस कैंडिडेट का इंतखाब करें जो कि मुंतखब होकर आपकी दहलीज़ के पहुंच पर आपके जो मसाइल हैं उनको हल कर सके, ना कि ये जो मरूसी सियासत है जो अपने जो इलेक्शन जीत जाते हैं उम्मीदवारान और इक़्तिदार में आने के बाद अपने इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं और आपको वो पूछना तक गवारा नहीं करते कि आप किन मुश्किलात का शिकार हैं, आप कौन से मसाइल से गुजर रहे हैं। और इंशाल्लाह मेरी ये भरपूर कोशिश होगी कि मैं अपने इलाके के लिए भरपूर काम कर सकूँ। बिल्कुल जी, कागजात नामजदगी का दूसरा रोज़ा है। कैंडिडेट की बड़ी तादाद जो है वो आर ऑफिस पहुंच गई है, अपने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए जा रहे हैं। सैयद जुल्फ़कार अली शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, क्या पोजीशन है, किस तरह की सूरत हाल है, क्या कहेंगे? कागजात भी अब तो जमा करवा दिए हैं जी, माशाल्लाह प्रोसेस जो है वो ऑन टाइम है और चीज़ें जो हैं वो गाए बगाए या आहिस्ता चलती हुई जो है अपने अमल की तरफ जा रही हैं। इंशाअल्लाह ताला जो है हम इलेक्शंस की तरफ चल रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद क्या कहेंगे, इलाके के अंदर किस तरह की सूरत हाल है? इलाके में लोग पुरुमीद हैं, वो अपना जो आके राय दही है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन डे के ऊपर अच्छा टर्न आउट होगा। ताहिर शाह साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, क्या कहेंगे इस बारे में? इलेक्शन होने जा रहा है, आपके भतीजे हैं, आपका एक बड़ा सियासी ख़ानदान था।
अभी रौनक शुरू हो गई है और लोग इसी इलेक्शन का बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। जब से 18 का इलेक्शन हुआ है अभी तक इलेक्शन चल रहा है, तो अब कुछ उम्मीद बनी है, तो इंशाल्लाह अच्छा मैदान सजेगा। बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में उनका कहना है कि इंशाल्लाह वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं फील्ड में, तो जो वोटर्स होंगे वो भी अपना हक़ राय दही जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और हर जो उम्मीदवार है वो पूरी उम्मीद है कि वो जीत जाए। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले सैयद हसन मुर्तज़ा भी कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए पहुंच गए हैं। इस वक्त आर ऑफिस में हैं, कागजात बाकायदा तौर पर जमा करवा दिए गए हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब क्या कहते हैं, कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं? देखें, इंशाअल्लाह ताला बड़े पुरुमीद हैं लोग, बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े जोश और जज्बे और वलवले के साथ निकले हैं। जो एक तातुल था इंतखाबी अमल के दौरान वो दूर हुआ चाहता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविशों से ये इलेक्शन मुमकिन हुआ है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि इंतखाबात टाइम पे और बर वक्त होने चाहिए। हम उसमें समझते हैं हम कामयाब हुए हैं। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक़ था, हमारा आज भी वो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन हमारा पुरअमन कारकुन, हमारा एक सियासी शऊर रखने वाला कारकुन इंशाअल्लाह ताला लेवल प्लेइंग फील्ड लेगा। बहुत शुक्रिया। सैयद हसन मुर्तज़ा का इस सिलसिला में कहना है कि ये इलेक्शन जो है वो वक्त की ज़रूरत है और 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो ज़रूर होने चाहिए। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कागजात नामजदगी वसूली के बाद अब जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। झंग, टोबा, चिन्योट और फैसलाबाद डिवीज़न पाकिस्तान के इलेक्शंस और पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक मरकज़ी जो हैसियत है वो रखता है, क्योंकि बड़ी सीटें हैं। लाहौर डिवीज़न के बाद फैसलाबाद डिवीज़न दूसरा बड़ा पंजाब का डिवीज़न है और सबसे ज़्यादा नशिस्तें इसके पास हैं। और इसकी नशिस्तें जब कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली में जाती हैं तो किसी भी सियासी जमात के मुस्तकबिल का तयन करती हैं। अब आने वाले दिन ये बताएंगे कौन सी सियासी जमात कितना अपने वोटरों को कायल करती है और कितना टर्न आउट जो है वो लेने में कामयाब होती है। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सियासी मैदान मुकम्मल तौर पर गर्मा गर्मी के साथ आगे बढ़ा, लेकिन वोटर के अंदर वो गर्मी अभी पैदा नहीं हो रही जो सियासतदान को पैदा करनी चाहिए और वोटर्स को कायल करना चाहिए कि 8 फरवरी आपका हक़ इस्तेमाल करने का दिन है और हक़ इस्तेमाल करें, जिस मर्ज़ी को वोट डालें, लेकिन बाहर निकलें, हक़ राय दही इस्तेमाल करें और 5 साल पछताने के बजाय अपना मुस्तकबिल का तयन खुद करें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।